हेलो फ्रेंड्स। आज का जो चैप्टर है वो है कोल मिनरल्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन गैसिफिकेशन। इसमें हम क्या सीखेंगे? माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन गैसिफिकेशन बिहेवियर। मेरा नाम तापस एम पटेल है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। Coal minerals. What are coal minerals? Coal minerals are the macroscopic organic constituents that make up coal, grouped by their origin and physiochemical properties. Each mineral type exhibit different behavior during gasification, affecting overall process of or performance. तो कोल मिनरल्स बोलने से कि कोल कैसे बना, वुड जो ट्री का कौन सा पार्ट को लेके बना, कैसे बना, ओरिजिन, ये फिजियोकेमिकल है तो उसमें कैसे रिएक्ट किया नेचर के साथ और कोल बना। ये कोलिफिकेशन प्रोसेस को से जो बनता है उसको कोल मिनरल्स बोलते हैं। ये 3 टाइप में डिवाइड है: बिटरनेट, लिप्टिनेट एंड इनरनाइट। और जो बिटरनाइट है उसका ओरिजिन क्या है? डिराइव फ्रॉम वुड टिश्यू, प्लांट्स हो गया, प्लांट स्टीम हो गया, रूट हो गया, बार्क हो गया। मोस्ट कॉमन मिनरल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंटेन हाई हाइड्रोजन कंटेंट, मीडियम रिफ्लेक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। मीडियम रिफ्लेक्शन बोलने से जैसे कि आप देखते हैं जो आपका एंथ्रासाइट हो गया वो शाइनिंग करता है, ओके तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा, जो शाइनिंग होगा वो मीडियम रेंज में होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बिटवीनस लेवल में रहेगा। रिएक्टिविटी क्या है? मॉडरेट नहीं है, मीडियम है जस्ट। लिप्टिनेट क्या होता है? ओरिजिन क्या है? डिराइव फ्रॉम हाइड्रोजन रिच सोर्स लाइक स्पोर्स, स्यूटिकल्स, एल्गी एंड रेजिन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट, H/C रेशियो, लो रिफ्लेक्शन, हाई रिएक्टिविटी। मतलब लाइक ये कैसा टाइप का हो दिखेगा? ये दिखेगा आपका लिग्नाइट जैसा, ओके। इसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और रिफ्लेक्शन इसमें होगा नहीं। इनरटिनाइट में क्या है? ओरिजिन क्या है? डिराइव फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल एंड चार्ड वुड इंक्लूडेड फर्सिनाइट्स, चारकोल लाइक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कार्बन रिच इन एरोमेटिक कंपाउंड में रिच होगा, हाई रिएक्टिविटी, हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड अनरिएक्टिव। मतलब ये फॉर एग्जांपल कैसे रहेगा? इसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, कार्बन रिच रहेगा, एरोमेटिक कार्बन, और इसका रिएक्टिविटी लो रहेगा। क्रिटिकल फैक्टर: द मिनरल कंपोजिशन ऑफ कोल डायरेक्टली इम्पैक्ट इट्स ओवरऑल गैसिफिकेशन बिहेवियर। Coal rich in lignite will be more reactive, while high inertinite content require more observed condition और longer residence time for complete conversion। मतलब रिएक्टिविटी कम है बोल के इसका रेसिडेंस टाइम ज़्यादा चाहिए, कार्बन कन्वर्जन होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अभी थोड़ा डिटेल ग्राफिक में समझते हैं क्या है प्लांट पार्ट्स एंड इट्स रेसिड्यू। अभी जो पेड़ है जब ये मिट्टी के अंदर दब जाता है देन ये कोल में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या कैसे होता है? पेटिफिकेशन, कोलिफिकेशन, देन मिनरल्स में कन्वर्ट होगा, देन कोल में कन्वर्ट होगा। तो अभी देखिए अगर आप ये ट्री को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट जो रहेगा लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? रूट रहेगा, स्टेम रहेगा, ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या रहेगा? उसका वो रहेगा स्पोर हो गया, ये ट्रंक हो गया। अपर पार्ट में क्या रहेगा? आपका मेनली पेड़ का जहाँ पर आपका लीव्स ज़्यादा रहता है। जब ये केमिकल ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो भी हो, केमिकल ब्रेकडाउन होने के बाद ये धीरे धीरे प्रेशर टेम्परेचर में क्या कन्वर्ट होगा? ये बिटरनाइट में कन्वर्ट होगा, लिप्टिनाइट्स में कन्वर्ट होगा एंड इनरटाइट में कन्वर्ट होगा। बाद में सब मिलके कोल बनेगा। बट ये लेयर जो बनेगा इसमें डिफरेंट टाइप का कोल प्रॉपर्टी का अलग अलग बिहेवियर रहेगा। रिएक्टिविटी ऑफ द मिनरल्स ड्यूरिंग गैसिफिकेशन। बिटरनाइट का क्या है बिहेवियर? जब ये जलता है ये मेल्ट करेगा और ये फूलेगा, स्वेल करेगा। सॉफ्टन ड्यू टू हाई हाइड्रोजन कंटेंट, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है बोल के ज़्यादा सॉफ्ट नेचर में होगा। मूवेबल कार्बन रीअरेंज, जो कार्बन मूव कर सकता है उसके रिएक्शन में, तो रीअरेंज होता है जब ये जल के आपका फ्यूज होना शुरू होता है। लिप्टिनाइट का बिहेवियर क्या है?
मेल्ट बट डोंट स्वेल, नो एग्लोमेरेशन, लॉस मास रैपिडली, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जब भी ये जब आपको टेम्परेचर में जाएगा ये मेल्ट करेगा, स्वेल नहीं करेगा, और ये मतलब पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब एल्ग्लोमेरेट मतलब कंबाइन नहीं होगा, और इसकी वजह से ज़्यादा पोर्स क्रिएट होता है। इसकी वजह से इनर्टिनाइट का बिहेवियर क्या है, डो नॉट मेल्ट ही नहीं करता, मिनिमल मास लॉस एंड चार लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप चार, इसमें कार्बन ज़्यादा चाहिए, कार्बन चार्ज देखिए फिक्स कार्बन बहुत ज़्यादा रहता है, उस टाइप का वो स्ट्रक्चर दिखेगा जब ये रिएक्ट करेगा। तो इसका रिएक्टिव इम्पैक्ट क्या है, पोटेंशियल टू लूज एज साइट रिएक्टिविटी ड्यूरिंग द सॉफ्टनिंग, ठीक है। रिएक्टिविटी इम्पैक्ट क्या है, वेरी रिएक्टिव, पोलराइजिंग क्विकली, हाई गैस यील्ड, अनरिएक्टिव टुवर्ड्स CO2, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ही इनर्टाइट आपका रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, विट्रिनाइट 4 है वो इनर्टिनाइट 4 से ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। जनरली विट्रिनाइट 4 इज मोर रिएक्टिव देन इनर्टिनाइट डिराइव 4 ड्यू टू हाई हाइड्रोजन कंटेंट एंड लेस ऑर्डर स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है ये स्ट्रक्चर वे में नहीं रहता है, और इसमें आपका हाई हाइड्रोजन कंटेंट की वजह से इसका जो चार्ज डिराइव होता है वो गैसिफिकेशन में वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यूरिंग मिसरल रिएक्टिविटी डिमिनिश एट हाई टेम्परेचर 1300 डिग्री, एट वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्ट बिकम सो फास्ट दैट इंट्रिंसिक डिफरेंस बिटवीन मिसरल्स बिकम लेस सिग्निफिकेंट, मतलब क्या, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गैसिफिकेशन कर रहे हो तो इसका जो तीनों का जो बिहेवियरल प्रॉपर्टी है वो उतना वो शो नहीं करता है, और बस नॉर्मली वो जैसे कोल जलता है, कोई भी कोल हाई टेम्परेचर में वैसे वो जलने रिएक्ट करेगा, बट वो टेम्परेचर क्या है, काफ़ी हाई होगा, वो 1300 के अबव होना चाहिए। अभी जानते हैं कोल पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया। लो रैंक कोल्स, पोरस स्ट्रक्चर, ओपन अमरफस स्ट्रक्चर, हाईली पोरस, लार्ज सरफेस एरिया। एप्लीकेशन, मोर एक्सेसिबल सरफेस एरिया फॉर गैसिफिकेशन एजेंट एनहांसिंग रिएक्शन रेट, मतलब जो हमारा विट्रिनाइट है या लिप्टिनाइट है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, जब भी वो कार्बोनाइजेशन में जाएगा तो देन उसमें आपका सरफेस एरिया बढ़ने वाला है। ओके, अब हाई रैंक कोल में क्या प्रॉब्लम है, रिड्यूस पोरोसिटी, फैटल बेवेसर स्ट्रक्चर, ग्राफाइट लाइक, तो इसमें पोर्स आपका पोरोसिटी कम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मोर एक्सेसिबल सरफेस एरिया फॉर गैसिफिकेशन एजेंट एनहांसिंग द रिएक्शन रेट, मतलब ज़्यादा आपको सरफेस एरिया रहेगा बोल के आपका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा से होगा। इसमें लिमिटेड एक्सेस टू सरफेस एरिया, रिएक्शन रेस्ट्रिक्ट टू द एक्सटर्नल पार्टिकल सरफेस, मतलब जो एजेंट है ऑक्सीजन स्टीम वो इजीली वो पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जा नहीं पाएगा और रिएक्शन हो नहीं पाएगा अच्छे से। रिएक्शन साइट वेयर गैसिफिकेशन ऑकर, नॉर्मली क्या है, जो गैसिफिकेशन होता है वो मैक्रोपोर्स में होता है, ना कि माइक्रोपोर में। मैक्रोपोर में आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसिफिकेशन होता है। तो ये जो ऑथर हैं हट इल आल, साइट ऑफ द क्रिस्टलाइट एज और द कॉन्टैक्ट विद क्रिस्टलाइट इम्प्यूरिटीज, मतलब क्या हुआ, जो एजेस में जो क्रिस्टलाइट एजेस रहता है वहाँ पर आपका एजेंट इजीली अटैक कर सकता है और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा। तो मोस्ट गैसिफिकेशन रिएक्शन ऑकर हियर इजीली एक्सेसिबल टू गैसिफाइंग एजेंट। माइक्रोपोर जो कि 2 नैनोमीटर से कम है, composed of basal plane, less reactive, limited contribution to overall reactivity, restricted by diffusion limitation and gasification agent cannot be easily penetrate, मतलब बहुत छोटे पोर में एक्चुअली एजेंट घुस ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमको माइक्रो पोर चाहिए जहाँ पर इजीली अब गैसिफिकेशन एजेंट जा पाए और वहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो पाए। की कोरिलेशन, हाई एक्टिव सरफेस आर कोरिलेटेड विद हाई रिएक्टिविटी, कोल्स विद वेल डेवलप्ड मैक्रोपोर नेटवर्क प्रोवाइड मोर एक्सेसिबल टू रिएक्शन साइट फॉर सफिशिएंट गैसिफिकेशन, जो मैंने बोला। पोरोसिटी, फ्रेगमेंटेशन एंड आस फॉर्मेशन, अभी जानना है कि पोरोसिटी से कैसे आपका डिफॉर्मेशन होता है। ओके, क्रिटिकल पोरोसिटी कितना है, 70 to 80 डिग्री। फ्रेगमेंटेशन, इफ चार पोरोसिटी रीच 70 to 80%, it may fragment into fine particle, increase the reactivity and conversion rate, मतलब क्या होता है, जब आपका फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें चार्ज ज़्यादा रहेगा, देन उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपका रेट ऑफ रिएक्टिविटी वहाँ बढ़ता है। मैकेनिज्म क्या है, वीकलिंग ऑफ पोर्स वॉल लीड्स टू मैकेनिकल फेलियर क्रिएटिंग मोर एक्सेसिबल सरफेस एरिया, जो मैंने बोला। ओके, एस फॉर्मेशन, अर्ली कंबशन,
फ्रेगमेंटेशन ऑफ पोर चार लीड्स टू फाइन एस पार्टिकल हाई सरफेस एरिया। ऑब्वियसली हाई सरफेस एरिया होगा तो जल्दी रिएक्टिविटी हो रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका एस फॉर्मेशन जल्दी होगा। लेट कन्वर्जन मिसरल कोलियंस लीड्स टू कोर्स एस पार्टिकल डेंस एंड लो सरफेस एरिया। एस फॉर्मेशन होगा और लेट में होगा, क्योंकि आपका सरफेस एरिया नहीं है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, इसलिए जल्दी आपका एस फॉर्म होने वाला है नहीं। डिक्रीज पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया लीड्स टू डिक्रीज इन गैसोसन रिएक्टिविटी। ऑब्वियसली आपका सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो एजेंट इजीली रिएक्ट कर सकता है वहाँ पर, और जल्दी जल्दी आपका गैस फॉर्मेशन करेगा, जल्दी जल्दी आपका एस फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस इम्प्लीकेशन अर्ली स्टेज हाई पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया प्रोनाउंड रैपिड इनिशियल रिएक्शन रेट डिवोलेटेड क्रिएट एक्सटेंसिव पोर नेटवर्क। मतलब क्या है, जिसमें आपका वोल्टेज ज़्यादा है तो उसमें क्या, जब आप गैसिफायर में तो कोल्ड टेम्परेचर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपका पोर्स क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जितने भी आपका वोल्टेज मीटर होगा वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें वो पोर्स छोड़ के जाएगा, जिसमें बाद में ऑक्सीजन स्टीम का एजेंट आएगा, वहाँ पर रिएक्ट करेगा और इजीली आपका कन्वर्जन होगा। इंटरमीडिएट स्टेज फ्रेगमेंटेशन में अकर इस क्रिटिकल पोरोसिटी इज रीच्ड एंड क्रिएटिंग स्मॉलर पार्टिकल विच रियूनियन सरफेस एरिया। मतलब जब इस स्टेज में आपका पोरोसिटी बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका मैकेनिकल फेलियर होगा तो इजीली ब्रेक डाउन में जाएगा, जिससे आपका न्यू सरफेस एरिया क्रिएट होगा, एरिया ही बढ़ जाएगा, जिसमें रिएक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेट स्टेज में क्या होगा, पोर कोलैप्स एंड मिसरल कोहेरेंस रिड्यूस टू सरफेस एरिया कॉजिंग रिएक्शन रेट टू डिक्लाइन। फिर लास्ट स्टेज में क्या होगा, पोर्स कोलैप्स करेगा, पोर्स अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि सरफेस धीरे धीरे कम होते जाएगा तो आपका धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका कम होते जाएगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the comments.